दिस इज सोनाली। वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास एंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स द फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स। So friends, as we all know, this physics is a kind of subject where you need to go through the depth, right? You need to understand the concept practically, and in order to understand the concept practically, we are here to guide you regarding the physics of your 12th board. Okay? So what you have to do is, you have to just subscribe the channel if you have not yet subscribed, so that you will be notified with all the recently uploaded videos of your syllabus. Okay? So last lecture में हमने चैप्टर नंबर 13 जो है आपका एसी सर्किट ये कंप्लीट किया था. सो ऑब्वियसली आई एम बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 14. द नेम इज रिटन ऑन अ बोर्ड, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर. ओके, कोर फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैप्टर में पता चलेंगे. सो दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो गेट रेडी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर. ओके, सो एज इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ऑब्वियसली स्टार्ट में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स है वो सिक्वेंशियली डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ड्यूअल नेचर यहाँ पे लिखा है. ड्यूअल नेचर मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे मुंह पे हमारी तारीफ कर रहा है और पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है तो हम कहते हैं इट शोज दैट पर्सन शोज अ ड्यूअल नेचर, राइट. सो जिसे हिंदी में दोगलापन कहा जाता है. ठीक है. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पे रेडिएशंस और मैटर्स भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं. अब वो कैसे, तो देखो रेडिएशन, ये रेडिएशन आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो तो आपको रेडिएशन मतलब क्या, we know that radiation is nothing but the light and you are much familiar with the wave nature of light. आपको पता है लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं. ठीक है. आप इस लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हो. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आगे वेव लगा है, मींस ऑब्वियसली योर लाइट शोज व्हिच नेचर, वेव नेचर. सो वी आर मच फैमिलियर विद द वेव नेचर ऑफ लाइट. बट इस चैप्टर से ये पता चला कि लाइट जो है एक और नेचर शो करता है और उसे कहा जाता है पार्टिकल नेचर. ओके. सो this way light shows a dual nature. Sometimes it shows a wave nature, sometimes it shows a particle nature, that is the dual nature of radiations. Okay. And now dual nature of matter. So when we talk about the matter, then we know that what is meant by matter. The one which occupies space, we call it as a matter. हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं. फिर वो ये चौक बोलो, मुझे बोलो, इस बोर्ड को बोलो, आपको, आपका फ़ोन, ये सब कुछ क्या है, मैटर है. तो आपको पता है जब हम मैटर की बात करते हैं, सो इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. सो वी बेटर नो दैट दिस मैटर शोज विच नेचर, इट शोज अ पार्टिकल नेचर. बट इन दिस चैप्टर इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट this matter shows one more nature and that is called as wave nature. Okay. So this way your radiation is showing a dual nature. Sometimes it's showing a wave nature, sometimes it's showing a particle nature. At the same time your matter is showing a dual nature, it shows a particle nature, we know this. But at the same time matter also shows one more nature, that is called as a wave nature. और मैटर का जो वेव नेचर है ये प्रूव्ड हो चुका है थ्रू द एक्सपेरिमेंट. नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. सो इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, सो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इट इज फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, राइट. अगर इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर शो करेगा, ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर. बट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव हो चुका है दैट दिस इलेक्ट्रॉन इट शोज अ डिफ्रैक्शन. और अगर ये डिफ्रैक्शन शो कर रहा है मतलब ये डिफ्रैक्शन किसका नेचर है, इट्स अ वेव नेचर. ओके. अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा है सो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन is showing which nature, wave nature. So मैटर का वेव नेचर भी प्रूव्ड हो चुका है थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज डेविसन एंड जर्मर
experiment. Okay, so ये जो है this is rest half of your chapter. So in the first half we'll discuss the dual nature of radiation. Okay, so now and this Davison and Germer experiment has been included in your syllabus, but because of COVID-19 आपका सिलेबस रिडक्ट हो चुका है 20 to 25%. सो उस रिडक्टेड सिलेबस में ये जो था आपका डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ये एलिमिनेट हो चुका है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. ओके, सो एक छोटी सी स्टोरी है, ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले साइंटिस्ट 16th सेंचुरी में इन द ईयर 1675 अ वेल नोन साइंटिस्ट न्यूटन ने 16th सेंचुरी में ही बताया था ये जो है लाइट का पार्टिकल नेचर ये रिसेंटली प्रूव्ड हुआ है मॉडर्न फिजिक्स में. बट न्यूटन ने 16th सेंचुरी में ही बताया था दैट दिस लाइट और रेडिएशन शोज विच नेचर पार्टिकल नेचर एंड ही कॉल्ड दैट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एज कॉर्पुस्कल्स लाइक दिस. सो न्यूटन ने एक कॉर्पस्कुलर थियोरी दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि लाइट जो है it consists of a small particles and the name of that particle was corpuscles. ठीक है, सो कुछ 100 years तक लोगों ने इस पे बिलीव किया. बट उसके बाद 1801 में there came a next scientist यंग्स, और यंग्स ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया. सो उस यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव्ड हुआ दैट लाइट शोज interference, like creates the interference pattern. Okay, at the same time diffraction prove हुआ, reflection, refraction, interference, diffraction, उसके बाद polarization. so ये सारे जो optical phenomena है, ये सारे जो light oriented phenomena है, these are all explained by using wave nature of light. ये सारे explain हुए by using wave nature of light. so न्यूटन ने जब कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, उस पार्टिकल को कहा जाता है कार्पुस्कल्स. लोगों ने उस पर बिलीव किया. बट उसके बाद 18th सेंचुरी में 1801 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हुआ दैट लाइट शोज इंटरफेरेंस. अगेन डिफ्रैक्शन प्रूव हुआ, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. सो आपको पता है ये सारे जो ऑप्टिकल फिनोमेना है, ये सारे ऑप्टिकल फिनोमेना लाइट का कौन सा नेचर प्रूव करता है, शोज अ वेव नेचर ऑफ लाइट. तो उसके बाद फिर ये ऐसे डिसाइड किया गया कि नहीं, अब लाइट कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है. उसके और 100 इयर्स बाद इन 1905 द साइंटिस्ट दैट इज आइंस्टाइन, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज प्रूव्ड दैट लाइट अगेन शोज विच नेचर, पार्टिकल नेचर. और लाइट के अब इस पार्टिकल को नाम दिया गया फोटॉन्स. ओके, विच शोज अ पार्टिकल नेचर. तो न्यूटन ने 16th सेंचुरी में ही बताया था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, उसे कार्पुस्कुल्स कहते हैं. बट बाद में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे लाइट ओरिएंटेड फिनोमेना प्रूव्ड हुए जो लाइट के वेव नेचर पे बेस्ड थे. ठीक है, तो फिर लोगों ने बिलीव किया कि नहीं, लाइट कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है. बट फिर और उसके बाद 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मोस्ट वर्सेटाइल इन्वेंशन in the history of physics. So Sir Albert Einstein had performed this particular photoelectric effect, and from this experiment it has been proved that light again shows a particle nature and the particle are called as a photons. जैसे हम करंट को डिफाइन करते हैं, करंट इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन द सिमिलर वे आइंस्टाइन ने बताया that radiation consists of packets of energy and that each packets of energy, रेडिएशन से वेव्स है, मतलब क्या है, एनर्जी है. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन ने ये बताया कि ये एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट होती है, रेडिएशन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट होते हैं. बट आइंस्टाइन ने बताया दिस रेडिएशंस आर इन टर्म्स ऑफ दिस लाइट इज इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ईच पैकेट को he has given a name that we called as a
फोटॉन्स, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट आपको जो एक शॉर्ट स्टोरी है इस चैप्टर के पीछे की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है अभी मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्वेंट किया था 1905 में। बिफोर लेट 19th century there were a number of scientists who also worked on this phenomena of photoelectric effect. उन्होंने भी photoelectric effect को explain किया. Like the name of scientist is Heinrich Hertz. He also observed this photoelectric effect. He worked over this particular phenomena. But जो भी photoelectric effect इन्होंने explain किया by using a wave nature of light. By using wave nature of light. ओके, बट ये इफेक्ट जो है, ये फेनोमेना जो है लाइट का वेव नेचर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड दैट्स व्हाई आइंस्टाइन हैज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर इफेक्ट बाय यूजिंग अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ फोटॉन्स, ठीक है. सो सबसे पहले हम हेनरिच हर्ट्ज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, उसके ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे, और उसमें जो फेलियर्स है बाय यूजिंग वेव थ्योरी, जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने रिकॉर्ड किए उसमें जो फेलियर्स है वो फेलियर्स हम देखेंगे, एंड उसके बाद हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे, ठीक है. सो हेनरिच हर्ट्ज while creating a electromagnetic wave through a spark discharge, he noticed that कि अगर कोई फ्री मेटल सरफेस है, अगर कोई मेटल सरफेस है, तो आपको पता है मेटल सरफेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर है, क्योंकि बैरियर है, ये ऐसे बाहर तो पढ़ नहीं सकते. तो हेनरिच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब इस मेटल सरफेस पे यूवी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, कौन सा रेडिएशन? यूवी रेडिएशन. यूवी रेडिएशन. So when UV radiation of particular frequency has been incident on this metal surface, he got to know that spark discharge was taking place. Means as soon as these radiations were incident on this metal surface, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अब ये यहाँ से क्या हो गए, बाहर पड़ गए इस तरह से. तो बेचारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल के अंदर थे ही, ठीक है, बट उन्हें बाहर पड़ने के लिए कुछ तो चाहिए था. तो हेनरिच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही यूवी रेडिएशंस आके इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुए, वैसे ही अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हो गए, एमिट हो गए, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहा? ये एक इफेक्ट है, दैट्स व्हाई इफेक्ट. इलेक्ट्रिक क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक. फोटो क्यों कहा? बिकॉज रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, रेडिएशंस जिसे हम फोटो कहते हैं. जैसे आप बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस स्टडी करते हो, which takes place in presence of sunlight. So that is the light, that is radiation. That's why photo. Electrons are emitting, that's why electric. And this particular phenomenon is called as photoelectric effect. So ये जो radiation incident हो रहे हैं ये आपका cause, जो electrons emit हो रहे हैं ये आपका effect है, और इसी को combine करके कहा जाता है photoelectric effect, ठीक है. So जो electrons यहाँ से emit हो रहे हैं, this emitted electrons are called as photoelectrons. Photoelectrons क्यों कहा इन्हें? क्योंकि लाइट इंसिडेंट होने के बाद, रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, ओके. और जिस मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस, ठीक है. अब ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक पाथ मिला तो ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट द करंट. सो दैट करंट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. Photoelectric current. Okay, so these are some terms related to photoelectric effect. So अब अगर इस photoelectric effect को define करना होगा तो definition क्या होगी? Definition of photoelectric effect क्या हो रहा है यहाँ पे? Electrons emit हो रहे हैं, right? So I can say it's a phenomena of emission of electrons. Emission of electrons. कहाँ से emit हो रहे हैं electrons? From
metal surface, from metal surface, but electrons emit कब हो रहे हैं metal surface से? when radiation of appropriate frequency is incident on it. It means metal surface. So this particular phenomenon is called as photoelectric effect. So is called as photoelectric effect. Okay. So Henry Hurd also observed one more thing, that कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते हैं. मतलब आपको जो रेडिएशन इंसिडेंट करना है, इट शुड हैव वन सूटेबल अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, और जनरली हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंसिडेंट किए जाते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ कैसी होगी? लो वेवलेंथ. सो जनरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन यू इंसिडेंट द रेडिएशंस ऑफ suitable high frequency or low wavelength. Okay, and he also observed one more thing, when he has taken a metal of zinc, cadmium, magnesium. So जब ये मेटल सरफेस उन्होंने लिए जो जिंक से बना था, कैडमियम, मैग्नीशियम, he observed that फोटो इससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस उन्होंने इंसिडेंट किए, बट इन मेटल सरफेस के लिए सिर्फ यूवी रेडिएशंस के प्रेजेंस में ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ. और भी कुछ मेटल्स थे लाइक अल्कली मेटल्स. यू बेटर नो व्हाट इज अल्कली मेटल्स, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो. सो अल्कली मेटल्स पे भी उन्होंने नंबर ऑफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इंसिडेंट किए. सो ही गॉट टू नो दैट अल्कली मेटल्स आर इवन शोइंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विद विजिबल लाइट. हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, जिसमें का विजिबल लाइट जो है हमारा 400 टू 700 नैनोमीटर की रेंज वाला, यही लाइट हमारे लिए विजिबल है. तो ये विजिबल लाइट इन अल्कली मेटल सरफेस पे इंसिडेंट अगर हुए तो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला. ओके, सो डिपेंड्स कि विच मेटल सरफेस वी हैव, अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंसिडेंट अ रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट्स व्हाई डेफिनेशन में दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. This is the definition. Emitted electrons are called photoelectrons. मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस. और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक पाथ मिला तो ऑब्वियसली फ्लो होगी, जिसकी वजह से करंट कंट्रीब्यूट होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट. सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ करंट बाय यूजिंग अ रेडिएशन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग application, or you can say the invention in physics. Okay, so now let's see the experimental setup of photoelectric effect. So a typical laboratory experimental setup for the photoelectric effect is as shown in the figure. अब अगर ये experimental setup है तो इसमें number of equipments या फिर apparatus हमने use किए. So let's see the description of this particular experimental setup. So in this experimental setup, as you can see, this is one glass tube. So this is evacuated glass tube. इस glass tube को क्या किया है, completely evacuate किया है. That's why this is called as evacuated glass tube, which consists of one window that is called as a quartz window. This window is called as quartz window. और इस window में से क्या होगा, radiations इस glass tube के अंदर आएंगे. ठीक है. Now inside this glass tube, as you can see, these are two photosensitive metal plates. ठीक है. तो इस metal plate को कहा जाता है emitter plate. This metal plate is called as emitter plate, and this metal plate is called as collector plate. So this is called as collector plate.
and both the metal plates are maintained at a different potential. So in order to maintain the potential difference between these two plates, we have connected these two plates to this variable potential source. So this is variable potential source. Okay, so by using this variable potential source, we will maintain the potential difference between these two photosensitive metal plates. And जो भी potential difference इन दो plates के बीच होगा, that potential difference is measured by using this voltmeter. Okay. Again, we have used one commutator key. This key is called as commutator key. Okay. So commutator key is used to reverse the polarity of these two metal plates with respect to this variable potential source. और यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर यूज किया है किसके लिए, जब इस सेटअप के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, सो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं मतलब करंट फ्लो होगा, उस करंट को हमने कहा था फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम इस माइक्रो एमीटर से मेजर करेंगे. ठीक है. सो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे one source is used. This is source. Okay, like this. So this is a monochromatic light source. Monochromatic means having a single wavelength and a frequency. So इस source से क्या होगा, एक suitable high frequency radiations इस quartz window के through इस glass tube में enter करेंगे and it will strike this metal plate that is called as a emitter plate. Okay, and this emitter plate is maintained at negative potential. This is maintained at negative potential, and this collector plate is maintained at positive potential, and that's why we call it as anode, and this is called as cathode. Okay, so this is called as a cathode C, and this is called as anode. Okay, so is emitter plate है, that's why we'll represent it by E, and this is represented by C. C for collector. Okay, so this emitter plate is maintained at negative potential and this collector plate is maintained at positive potential. That means obviously potential difference is there. This potential difference is maintained by using this variable potential source, and this potential difference is measured by using this voltmeter. ठीक है. अब देखो क्या होगा, जब इस सोर्स से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस ट्यूब के अंदर एंटर हो गए और इस एमिटर प्लेट पे स्ट्राइक हो गए, तो क्या होगा, दिस इज एमिटर प्लेट, इट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एक्टिंग एज अ कैथोड, एंड यू नो दैट कैथोड हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. तो क्या होगा, जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हो गए इस एमिटर प्लेट पे, क्या होगा, इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में we call this electrons as photoelectrons, right? Now इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में क्या है, this collector plate, and this collector plate is maintained at positive potential which is acting as anode. एनोड है, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये जो भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ रहे हैं, ये कलेक्टर प्लेट क्या करेगी, सारे निगेटिवली चार्ज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को, जिन्हें हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें क्या करेगी, कलेक्ट कर लेंगी. और दैट्स वाई ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है, दैट्स वी कॉल इट एज अ एमिटर प्लेट. ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कलेक्टर प्लेट. सो इस तरह से करंट फ्लो होगा, and whatever, because of the emission of electrons, because of this flow of now this photo electrons, whatever current will contribute in this particular circuit, that we call as a photoelectric current, and that photoelectric current is measured by using this microammeter. ठीक है, microammeter इसके लिए लगाया है क्योंकि जो भी photoelectric current flow होगा that is very less in magnitude, so if you use here a ammeter or a milliammeter, you will not get the deflection, and that's why here we have used a microammeter. Okay, so this is the simple experimental setup of a photoelectric effect and it's working. अब देखो, number of scientists who are working on this photoelectric effect, सबने अपने अपने experiments किए और सबने अपने experiment जो है उससे जो भी observations उन्होंने लिए वो observation record किए by using a wave theory of light. तो उनके जो भी observations है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है,
और बाद में जो भी ऑब्जर्वेशन में उनके फेलियर है वो फेलियर हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आइंस्टाइन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया वो हम देखेंगे, और उससे हम लाइट का पार्टिकल नेचर देखेंगे, ठीक है। सो टिल नाउ जस्ट रिमेंबर दिस इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो इन दिस सेशन, in this lecture we have seen the dual nature of radiation, that is wave nature, particle nature, dual nature of matter, wave nature, particle nature. After that we have seen the concept phenomena of photoelectric effect, the work done by the scientist Henry Hertz, what is photoelectric effect ये देखा, उसकी definition देखी, then we have seen the experimental setup, how it works, okay. And those scientists who are working over this photoelectric effect, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए वो ऑब्जर्वेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.